मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। नाजायज ताल्लुकात भाई ने ही किया भाई का कत्ल। बीजापुर जिला सिंदगी तालुके के टक्कलमेड़ी ग्राम में आज सुबह ये घटना घटी है, जिसमें बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करके कत्ल कर दिया। बड़े भाई निंगप्पा बलबट्टी ने 32 साल अपने छोटे भाई सिद्धराम बलबट्टी को मौत के घाट उतार दिया। कहा जा रहा है कि निंगप्पा की पत्नी से सिद्धराम के नाजायज ताल्लुकात थे, जिसके चलते इस बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच खटास पैदा हो गई थी। गांव के प्रमुखों ने भी सिद्धराम को समझाया था। इसके अलावा जमीन को लेकर भी विवाद चल रहा था इन दोनों भाइयों में। सिंदगी पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी निंगप्पा को हिरासत में ले चुकी है। सरकार की लापरवाही, दलित संगठनों का आक्रोश। फरवरी 25 को होगी हड़ताल। सरकारी नौकरियों में प्रमोशन, रिजर्वेशन सहित कुल 14 मांगों को लेकर दलित संगठनों ने सरकार को घेरने का फैसला लिया है। इसके खिलाफ 25 फरवरी बेंगलुरु में बृहद समावेश करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए अध्यक्ष वेंकट स्वामी ने प्रेस मीट में बताया कि इस समावेश में राज्य के सभी जिलों से हजारों लोग हिस्सा लेंगे। बेंगलुरु के टाउन हॉल से रैली का आयोजन करके मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से निवेदन किया जाएगा। वैलेंटाइंस डे का विरोध, हिंदू जन जागृति समिति का आक्रोश। हर बार फरवरी 14 को भारत में प्रेमियों का दिन मनाया जाता है। इस दिन प्रेमी अपने प्रेमिका को फूल देकर अपने प्यार का इजहार करता है। इसका विरोध करते हुए हिंदू जन जागृति समिति के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी को मनवी पत्र देते हुए कहा कि इसका मनाना हिंदू संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। इसी मौके का फायदा उठाकर लड़कियों का शोषण किया जाता है। अंग्रेजों ने इस प्रथा का चालन करके भारत की युवा पीढ़ी को भटकाया है। इसकी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन को कड़े कदम उठाने की मांग की समिति के पदाधिकारियों ने। कुंभ मेला तैयारियां जोरों पर। मैसूर जिला नरसीपुर तालुका के त्रिवेणी संगम में 17 फरवरी से 19 फरवरी तक कुंभ मेले का आयोजन किया गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन, ट्रस्ट और कई संगठन तैयारियों में जुटे हैं। नदी के किनारे से देवस्थान जाने के लिए भारतीय सेना के सैनिकों ने करीब 160 फीट लंबा और 64 फीट चौड़ा पुल बनाया है। देवस्थान के दर्शन और पुण्य स्नान के लिए दूर दूर से लाखों की संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद जताई ट्रस्ट ने। जिला अधिकारी ने ली अधिकारियों की क्लास। सूखे से जूझ रहे हासन जिले के अरसीकेरी कला भवन में आयोजित प्रगति सभा में बात करते हुए जिला अधिकारी रोहिणी सिंदूर ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सूखे से निपटने के लिए पीने का पानी और जानवरों के चारे के लिए इंतजाम सहित और भी कई कामों में तेजी लाने का अधिकारियों को आदेश दिया। पिछले दिनों पानी के सप्लाई में नकली बिल पेश करने को लेकर कहा कि इस बार ऐसा हुआ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस सभा में अधिकारियों सहित और भी लोग शामिल रहे। बूंद बूंद की कहानी, जानवरों की जुबानी। सूखे के चलते राज्य के करीब 156 तालुकों में पानी की किल्लत से क्या इंसान क्या जानवर सभी परेशान हैं। इंसान अपनी प्यास का इजहार कर सकता है, मगर जानवर दूसरों से भी इसका इजहार नहीं कर सकते। कोलार जिले में प्यासी बंदरों की टोली देखिए किस तरह पानी पीने के लिए तड़प रहे हैं। बूंद बूंद को बिना बहाए पानी पीने के इस नज़ारे से क्या पानी की अहमियत का हमें सबक नहीं मिलता। ऑनलाइन धोखा, मंगवाया था मोबाइल, पहुंचा साबुन। चित्रदुर्ग जिले के वसंतदुर्ग निवासी विजय ने फ्लिपकार्ट से 38,000 रुपये का Vivo V11 मोबाइल ऑर्डर किया था। जब पैक खोला तो मोबाइल के बदले पैक से 2 कपड़े धोने के साबुन निकले। इस पैक की डिलीवरी ई-कॉम एक्सप्रेस कंपनी ने की है। पूछने पर कंपनी वाले जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अब मामला वसंतदुर्ग पुलिस थाने में पहुंचा है। वेतन न मिलने पर कार्मिकों का धरना। भद्रा जलाशय में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर
करने वाले करीब 650 कार्मिकों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके कारण कार्मिक भद्रावती सिंचाई दफ्तर के सामने पिछले 4 दिनों से धरना दे रहे हैं। अब तक इनकी आवाज संबंधित अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंची, सवाल बना हुआ है। कार्मिक आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदार राजप्पा ने हमें काम दिया था और कह रहा है कि सरकार ने अभी बिल अदा नहीं किया। क्या सच में ऐसा हुआ है या सरकार ने बिल अदा नहीं किया? खैर, गलती किसी की भी हो, कार्मिकों को ही भुगतना पड़ रहा है। दरिंदे बाप की दास्तान, मासूम बेटी परेशान। हवस के दलदल में डूबे इंसान को रिश्तों की पाकीज़गी का कहाँ एहसास होता है। हवस के नशे में चूर ऐसे ही लोगों से रिश्ते दागदार हो जाते हैं। रिश्तों को नापाक करने की कोशिश हुई है धारवाड़ में, जहां एक वहशी बाप ने अपनी ही बेटी को शिकार करने की कोशिश की तो बेटी और मां ने मिलकर उपनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। कहा जा रहा है कि इससे पहले भी इस आरोपी वहशी बाप ने 3 बार ऐसी ही घटिया कोशिश की थी। पुलिस ने पोक्सो के तहत मामला दर्ज करके आरोपी बाप को हिरासत में लिया है। बीएस येडियुरप्पा सहित 3 विधायकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। फोन पर गुरुमिठकल विधायक नागनगौड़ा को लालच देने के लिए बीएस येडियुरप्पा ने देवदुर्ग बुलाया था, जिसका ऑडियो सीएम कुमारस्वामी ने रिलीज किया था। इसी मामले के तहत विधायक के बेटे शरण गौड़ा ने देवदुर्ग पुलिस थाने में बीएस येडियुरप्पा सहित के शिवनगौड़ा, प्रीतम गौड़ा और मरमकल पर शिकायत दर्ज की है। बेटी ने किया अपने ही मां का भयानक कत्ल। मामला बीजापुर जिला बबलेश्वर तालुका के कोडबाजी ग्राम का है। जिस मां ने जिंदगी दिखाई थी, उसी मां की जिंदगी छीनकर बेटी ने दर्दनाक मौत दे दी। कहा जा रहा है कि संपत्ति के लिए बेटी इंद्रवा हुगार ने अपनी ही मां 68 साला गंगवा पुजारी का कत्ल करके फिर लाश को फांसी पर लटकाकर फरार हो गई है, ताकि लोगों के लगे कि ये आत्महत्या का मामला है। बबलेश्वर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपी इंद्रवा को तलाश कर रही है। जेडीएस के खिलाफ बीजेपी का आक्रोश। बीजेपी विधायक प्रीतम गौड़ा ने जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा पर टिप्पणी की थी, जिसके चलते कल बेंगलुरु में जेडीएस कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रीतम गौड़ा के घर के सामने धरना दिया था, जिसके चलते जेडीएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच घमासान हुआ और विधायक के घर पर पथराव की घटना घटी, जिसकी खंडना करते हुए आज बीजापुर के बीजेपी जिला घटक की ओर से जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर कवटगी के नेतृत्व में सीएम कुमारस्वामी के खिलाफ नारे लगाते हुए पथराव करने वाले जेडीएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की मांग की गई। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।